एसएसपी सेंट्रल मारूफ उस्मान की सदारत में पुलिस अफसरान का इजलास हुआ, जिसमें एसपी गुलबर्ग डिवीजन, एसडीपीओ, एसएचओ शरीक हुए। मजीद तफसीलात जानेंगे समराबाद से। जी समर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये एसएसपी सेंट्रल है मारूफ उस्मान, इनकी ज़ेर सदारत इजलास हुआ है जिसमें पुलिस अफसरान ने शिरकत की है। एसएसपी सेंट्रल मारूफ उस्मान का कहना है कि एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन ने जो अहकाम दिए हैं जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए, उन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। एडिशनल आईजी के अहकाम हैं कि क्राइम जो भी होता है उसकी सीसीटीवी लाजमी हासिल की जाए और जो मफरूर मुल्ज़मान है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। जबकि जो पेशावर जमानती हैं, जो मुसलसल जो जराइम पेशा अफराद की जमानतें कराते हैं, उन्हें गिरफ्तार करके उन पे मुकदमा दर्ज किए जाएं। जी ठीक है समर, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के बाद तैनात किए जाने वाले पुलिस एहलकारों की मुजरिमाना गफलत सामने आई है। तमाम एहलकार ड्यूटी से गायब हैं, सिर्फ मोबाइलें और बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी हैं। 2 साल कबल होने वाले दहशतगर्दों के हमले के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इंतहाई हसास करार दे दिया गया। स्टॉक एक्सचेंज पर सिक्योरिटी जोन के एक बख्तरबंद गाड़ी और एक पुलिस मोबाइल समेत 30 से ज़ायद एहलकार तैनात किए गए, लेकिन हाल ये कि मोबाइल के और बख्तरबंद गाड़ी खाली खड़ी है और पुलिस एहलकार गायब हैं। स्टॉक एक्सचेंज की सिक्योरिटी पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सिटी 21 ने एहलकारों के गायब होने की निशानदेही की तो पुलिस अफसरान में खलबली मच गई। मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। महंगाई शहरियों के लिए आजमाइश बन गई। रमज़ान में कंपनियों ने खाने का तेल और घी 10 रुपये तक महंगा कर दिया। खाने का तेल और घी 500 रुपये किलो से तजावुज़ कर गया। रमज़ान में आवाम को महंगाई का एक और झटका। कंपनियों ने खाने के तेल और घी पर मज़ीद 10 रुपये बढ़ा दिए, जिसके बाद खाने का तेल और घी 500 रुपये से भी तजावुज़ कर गया। फी लीटर तेल और घी की कीमत 494 रुपये से बढ़कर 504 रुपये पर पहुँच गई। तेल घी का भी पिछले तकरीबन ये जो एक हफ़्ता पिछला गुजरा है, इसके दौरान तकरीबन 10 से 15 रुपये का इजाफा हुआ है। और कुछ कंपनी वाले तो जो हमारे पास उनके बुकर आते हैं बुकिंग करने के लिए, तो उन्होंने कहा है कि कुछ कंपनी के ब्रांड जो ऐसे हैं कि वो उनकी रिटेल 540 आने वाली है, यानी कि एक कार्टन 2700 रुपये का हो गया है। तो बोला प्रिंट हो गया है, सिर्फ मार्केट में आना बाकी रह गया। बाकी कुछ ऐसे हैं जो 504 तक पहुंच गए हैं। जबकि 5 किलो घी और 5 लीटर तेल का फी कार्टन 50 रुपये तक महंगा हो गया। 5 लीटर तेल और 5 किलो घी का कार्टन 2470 रुपये से बढ़कर 2520 रुपये पर पहुंच गया। थोड़ा और रहने देते यार, 1.5 साल और रहने देते। अल्लाह ताला तरक्की कर रहे थे, आपने उस तरक्की को रिवर्स करके गेर लगा दिया। इसको 5 साल पूरे करने देते ताकि लोग जो है ना मज़े तो ले लेते इस महंगाई का। सस्ता तो होना चाहिए यार, अब क्या चीज़ इसने सस्ती की हुई है? हर चीज़ तो इसने आग लगाई हुई है। हाँ, गरीब आदमी क्या करेगा? घी भी 400, बात सुनो, खुला हल्के से 440 से कम है ही नहीं। तेल और घी की कीमतों ने महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के होश उड़ा दिए हैं। दुकानदारों ने इस बात का इंदिया दिया है कि तेल और घी की कीमत में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। हुकूमती ऐलानात अवाम की मुश्किल कम न कर सके। अवामी यूटिलिटी स्टोर पर मायूस और परेशान हुकूमत की तरफ से सब्सिडी का ऐलान सिर्फ ऐलान साबित हुआ। यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी नायाब हो गए। अवाम की एक बड़ी तादाद रमजान के मुकद्दस महीने में महंगाई के हाथों तंग सस्ते राशन के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद हैं। हुकूमत ने 19 अशिया पर सब्सिडी का ऐलान तो किया, लेकिन इसके समरात अवाम तक नहीं पहुँच सके। यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाले शहरियों का कहना है कि दूर दराज इलाकों से आते हैं, लेकिन तवील कतार पर खड़े होने के बावजूद बुनियादी अशिया तक नहीं मिल रही। आटा भी नहीं मिला, चीनी भी नहीं मिला। हुकूमत में ऐलान किया, मेरे को मैसेज आता है तो कुछ भी नहीं मिलता है। बार बार मेरा दर आता है, बोलता है नहीं है। मैं यहाँ से सस्ते के पीछे पड़ी है, यहाँ आई वो सस्ता कुछ नहीं मिला मेरे को। क्या लेके गया पता नहीं, सोच समझ नहीं आ रही। अक्सर चीज़ें नहीं होती, ख़ासतौर पे चीनी आटा वगैरह जिन चीज़ों पे सब्सिडी है वो तो होती नहीं अक्सर। रमजान में अवाम को यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए सस्ती अशिया की फराहमी के ख्वाब दिखाए जाते हैं, मगर अवाम के नसीब में सिवाय लंबी कतार और मायूसी के कुछ नहीं आता। कैमरामैन मुताहिर हुसैन के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। रमज़ान मुबारक में भी शहरी सस्ती सब्जी को तरस गए। टमाटर ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। लहसुन, अदरक और लीमू 500 के करीब पहुँच गया। सब्जी मंडी हो या इलाकाई बाजार, लहसुन, अदरक, तमाम इकसाम की मिर्चें, भिंडी, देसी टिंडे, टमाटर और हरी प्याज की होशरुबा कीमतें हो गईं।
लहसुन, अदरक और लीमू शहर में 400 रुपए से लेकर 480 रुपए तक, जबकि तमाम इकसाम की मिर्चें, भिंडी, देसी टिंडे और हरी प्याज 240 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। टमाटर भी 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। सब्जी फरोश महंगी सब्जी की वजह मंडी में मौजूद मुनाफाखोरों को करार देते हैं। जो रमज़ान में इस्तेमाल होती है वो सब्जियाँ बहुत महंगी है, वहाँ से हमारे पास महंगा आ रहा है, इसके वजह से हम लोगों ने रेट बढ़ाई है थोड़ी सी। टमाटर परसों चल रहा था वो 160 चल रहा था और कल 180 चल रहा था, आज 200 चल रहा है। नहीं 200 रुपये तो खैर नहीं खरीद सकता क्योंकि अभी 70 रुपये किलो 60 रुपये किलो बिक रहा था टमाटर, अब ये 200 रुपये किलो तो रेंज से बाहर हो गया। अब क्या करेंगे, दही डाल लेंगे टमाटर की जगह, और क्या कर सकते हैं। दूसरी जानिब पालक, शलजम, चुकंदर, लौकी, तुरई समेत बेशतर सब्जियां 80 रुपए से 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही हैं। कैमरामैन आगा रफीक, कैमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल 10 रुपये सस्ता करने के बाद मुल्क में मुसलसल पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल भी बढ़ गया। फरवरी के मुकाबले मार्च में पेट्रोल के फ़रोग में 29% और डीजल के फ़रोग में 17% का नुमाया इजाफा हो गया। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की मार्च में फरोख्त का डाटा जारी। पेट्रोल और डीजल 10 रुपए फी लीटर सस्ता करने के बाद तलब में नुमाया इजाफा हो गया। मार्च 2021 के मुकाबले मार्च 2022 में मजमूई तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में 23% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2021 में 14,90,000 मेट्रिक टन के मुकाबले मार्च 2022 में 18,20,000 मेट्रिक टन पेट्रोलियम मसनूआत फरोख्त हुई। गुज़िश्ता माह के मुकाबले मार्च 2022 में पेट्रोल की फरोख्त 19% इजाफे से 7,70,000 मेट्रिक टन रही। फरवरी 2022 में पेट्रोल की फरोख्त 6,50,000 मेट्रिक टन थी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माह के मुकाबले मार्च 2022 में डीजल की फरोख्त 17% इजाफे से 6,90,000 मेट्रिक टन रही। फरवरी 2022 में डीजल की फरोख्त 5,90,000 मेट्रिक टन थी। रवा माली साल 9 माह में मजमूई तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में 15% इजाफे से 1,62,60,000 टन रही। गुज़िश्ता माली साल 9 माह में मजमूई पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त 1,41,50,000 मेट्रिक टन थी। अशरफ खान, सिटी 21। डॉलर की कदर में होशुबा इजाफे पर चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने महंगाई का इंदिया दे दिया। कहते हैं दालों की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। डॉलर की बढ़ती कीमतें महंगाई में मजीद इजाफे का पैगाम देने लगीं। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा तो चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने मुल्क में मजीद महंगाई का अंदेशा जाहिर कर दिया। जाहिर सी बात है, डॉलर थम नहीं रहा है किसी जगह पे, वो लग भी नहीं रहा कि थमेगा जो मुल्क के हालात हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये और भी महंगाई होगी। इसके अलावा अगर पाकिस्तान का भला करना है सब ने, तो पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, ऐसे पाकिस्तानी सोचना पड़ेगा। अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना था कि हम दालें, गंदुम समेत सब इंपोर्ट पर इन्हिसार करते हैं। डॉलर महंगा होने से गंदुम और दालों की कीमतों में 20 से 30% मजीद इजाफा होगा। लेकिन दालों में पहले ही 30% ऊपर हो चुकी हैं। जो डॉलर 174 का था एक महीने पहले, आज 184 क्रॉस कर गया। जाहिर सी बात है कि सब चीज़ों में इफेक्ट आएगा। महंगाई में इजाफा हो सकता है क्योंकि जो मुल्क में अभी बदअमनी चल रही है, लोग सियासतदान एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उससे जाहिर सी बात है कि इकॉनमी रुक चुकी है और ये इकॉनमी रुकना एक गलत साइन है। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन का कहना है कि डॉलर की कीमत में जिस तेजी से इजाफा हो रहा है, लगता है डॉलर 200 रुपए से भी तजावुज कर जाएगा, जिससे अवाम पर मजीद महंगाई का बोझ बढ़ेगा। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा हबीब खान, सिटी 21। मौसम सरमा में शोख और चंचल अदाएं दिखाने वाले फूल चिलचिलाती धूप में मुरझा रहे हैं, जिसके बायस इनकी फरोख्त में भी कमी और कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में मौसम सरमा का दौरानिया कम और मौसम गर्मा का तवील होता जा रहा है। इस मौसमियाती तब्दीली के असरात फूलों पर भी दिखाई दे रहे हैं, जहां गर्मी से फूलों की फसलें तबाह हो रही हैं। इस वक्त गर्मी की शिद्दत सिंध में लपेट आई हुई, जिसकी वजह से गुलाब की फसलें तबाह हो रही हैं, पानी ना होने की वजह से, और जिसकी वजह से कहने में गुलाब की खूबसूरती भी कम होती आई देसी गुलाब की। कराची में फूलों की होलसेल की सबसे बड़ी मंडी तीन हट्टी के मुकाम पर लगाई जाती है, जहां 100 से ज्यादा दुकानदार फूल बेचकर अपना रोजगार कमाते हैं, मगर ये दुकानदार गर्मी के मौसम से कारोबार मुतासर होने पर परेशान नजर आते हैं। गर्मी में रमजानों में तो ज़्यादातर काम नहीं होता इस चीज़ का, फूलों का ज़्यादातर काम होता नहीं है, और हम ईद के बाद ये के सीज़न है जी। गर्मी की वजह से अभी जो है गुलाब बड़ा टूटा सा आ रहा है, क्योंकि गर्मी की वजह से जाहिर सी बात सारी फसलें मुतासर होती है, तो गुलाब भी मुतासर हो रहा है। और दूसरी बात, जो डिमांड है वो लेती है प्रॉपर गुलाब, तो गुलाब जाहिर सी बात है जिनके पास अच्छा होता है वो अच्छे रेट पे बेचते हैं, बाकी जो हल्का माल होता है वो पत्ती के रेट पे बिकता है। दुकानदारों का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली से होने वाले कारोबारी खसारे को रोकने के लिए हुकूमती सतह पर इकदामात की अशद ज़रूरत है।
वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से बनाई गई प्राइस कंट्रोल मॉनिटरिंग कमेटी के इंचार्ज वकार मेहदी ने कराची के मुख्तलिफ बाज़ारों का दौरा किया और महंगे दामों सामान फ़रोख्त करने वाले दुकानदारों और रेहड़ीबानों पर 4 लाख से ज़ायद का जुर्माना किया। आपको बता रहे हैं वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से बनाई गई प्राइस कंट्रोल मॉनिटरिंग कमेटी के इंचार्ज वकार मेहदी ने कराची के मुख्तलिफ बाज़ारों का दौरा किया और महंगे दामों सामान फ़रोख्त करने वाले दुकानदारों और रेहड़ीबानों पर 4 लाख से ज़ायद का जुर्माना किया। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से बनाई गई प्राइस कंट्रोल मॉनिटरिंग कमेटी के इंचार्ज वकार मेहदी ने कराची के मुख्तलिफ बाज़ारों का दौरा किया है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से। जी कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से बनाई गई प्राइस कंट्रोल मॉनिटरिंग कमेटी के इंचार्ज वकार मेहदी ने ये दौरा किया है। वकार मेहदी ने डिस्ट्रिक्ट साउथ के जो इंतजामी अफसरान हैं उनका हमारा डिस्ट्रिक्ट साउथ ओल्ड सिटी का ये दौरा किया है। इस मौके पर उनके साथ मुतल्लिका इदारों के जो अफसरान हैं वो भी उनके साथ मौजूद थे। वकार मेहदी की जानिब से मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनमें सब्जी, फ्रूट और जो दीगर अशिया हैं उनकी चीज़ों की क्वालिटी और रेट को चेक किया और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ जो दुकानदार हैं और रेहड़ी वालों को इस हवाले से जुर्माना भी आयद किया है। पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी करमुल्ला वकासी, तैमूर सियाल और पीपल्स पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वकास शौकत जो हैं वो भी इस मौके पर मौजूद थे। जी ठीक है कामरान, आपका बहुत शुक्रिया।